प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमारे लास्ट एक्सरसाइज के 12.2 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस रह गए थे 7, 8, 9। तो इस वीडियो में हम उसका डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अ काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in the figure। इस फिगर की बात की जा रही है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। तो इसमें हमने काइट को देखा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में डिवाइडेड है। तो हमें इन सब की सेपरेट एरिया निकालनी है, कितनी एरिया किसकी होगी, फर्स्ट पार्ट की, सेकंड पार्ट की और थर्ड पार्ट की। अब हमने एक काइट यहां पे बनाया। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है हम इसको अभी ABC नेम दे रहे हैं और ये पूरा शेडेड रीजन इसका फर्स्ट पार्ट है। एंड डायगोनल ऑफ काइट इज गिवन और काइट का शेप यहां पे इन्होंने बताया स्क्वायर शेप का है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये हम लोग जानते हैं कि डायगोनल जो होगा स्क्वायर के इक्वल होंगे। तो ये BC भी इक्वल होगा और AD भी इक्वल होगा। तो यहां पे हम लोग एक और रूल जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो यहां पे राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी करते हैं। तो ये 16 ये हो जाएगा सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 16 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा ऊपर का। तो अब हमें इस काइट की एरिया निकालनी है। फर्स्ट पार्ट की एरिया बहुत आराम से आ जाएगी। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्टली लगा दें 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस यहां पे हम ले लेते हैं 32 सेंटीमीटर। पूरा बेस होगा यहां से यहां तक का BC और हाइट में हम लेते हैं 16। तो ये हो जाएगा 216, 16 इंटू 16 इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। एंड फ्रॉम फिगर वी सी दैट एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ थर्ड पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट सेकेंड पार्ट की एरिया आ चुकी है। तो थर्ड पार्ट में 6 सेंटीमीटर की साइड ये, 6 सेंटीमीटर की ये और 8 सेंटीमीटर की ये है। तो इस थर्ड पार्ट में हम लोग हीरोज फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो एरिया फॉर थर्ड पार्ट, तो A इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट फाइंड सेमी पेरीमीटर। अब तक ये स्टेप याद हो गया होगा। A प्लस B प्लस C अपॉन 2 ये हो जाएगा 6 प्लस 8 अपॉन 2 ये हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन एरिया ऑफ थर्ड पार्ट बाई हीरोज फार्मूला। तो रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इज इक्वल टू रूट S हमारे पास आ गया 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 एक बार और एंड 10 माइनस 8। तो रूट 10 ये आ जाएगा 4, यहां पर भी 4 और यहां पर आएगा 2। तो ये जो वैल्यू आएगी इसमें दिख रहा होगा, यहां पर इन दोनों पेयर से 4 बाहर आएगा और यहां पे 2 इंटू 5 बनाएगा और ये 2, तो 2 भी बाहर आएगा, √5 बनेगा। तो ये आ गया हमारे पास 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स आ जाएगा। √5 की वैल्यू निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 8, अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर
is made up of 16 tiles which are triangular, the sides of the triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे हमको वन ट्रायंगुलर शेप टाइल का मेजरमेंट दिया है 9 सेंटीमीटर, 28 एंड 35. तो हम पहले ए बी सी लेकर के वन ट्रायंगुलर पीस की एरिया निकालते हैं, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा और जब कॉस्ट निकालना होगा तो फाइनल उसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे. तो A इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2. तो ये हो जाएगा 9 प्लस 28 प्लस 35 बाई 2. हमारे पास S की वैल्यू आ गई 36 सेंटीमीटर. अब उसके बाद S इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस, ऐसा लिख देते हैं. एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इज इक्वल टू रूट 36 माइनस 9. हमने A की वैल्यू 9 सपोज किया है. 36 माइनस 28, 36 माइनस 35, यह आ जाएगा 36 इंटू, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस. यहां पे देख सकते हैं कि जो 36 और ये 27, यहां से आएगा 8, यहां से आएगा 1. तो हमने यहां पे जो डिफरेंस आ रहा था, जैसे 36 है तो 36 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, इसलिए हमने एक 6 को बाहर लिख दिया. 27 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो उसमें 3 का पेयर आ गया, 3 बाहर हो गया और एक 3 अभी अंदर आ रहा है. 8 को भी लिखेंगे 2 इंटू 2, तो ये 36 रूट 2 आ जाएगा. तो ये वन टाइल की एरिया आई, वन ट्रायंगुलर पीस टाइल की एरिया आई. और अब इसके बाद में देयरफॉर एरिया ऑफ 16 such triangular tiles is equal to 16 into 36 रूट 6, ये आ जाएगा. तो ये हमारे पास आ जाएगा 576 इंटू रूट 6. ये वैल्यू रखी गई रूट 6 की 576 इंटू 2.45. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद में ये आ गया, प्रोडक्ट करने के बाद में अब इस एरिया की पॉलिशिंग का चार्ज जो है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो यहां पे लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, then or therefore required charge is equal to 50 पैसे into 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 70,560 पैसे. इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 705.60, ये रुपीज में आ जाएगा, हमारा चार्ज हो जाएगा. नंबर 9, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर. द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. ये क्वेश्चन और जो क्वेश्चन नंबर 3 बताया था जिसमें एरोप्लेन का थर्ड पार्ट था, दोनों में ट्रेपेजियम शेप का एक पार्ट आया था, उसका हमें ट्रेपेजियम की एरिया एक्चुअली में निकालनी थी. तो यहां पर भी हम लोग यही करेंगे, एक ट्रेपेजियम बनाएंगे, उसकी पैरेलल साइड्स और नॉन पैरेलल साइड्स बनाना है और उसके बाद में हम इसको बताते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. एक ये हमने ट्रेपेजियम बना लिया, ट्रेपेजियम को नेम दिया ABCD.
और फील्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। तो इसको हमने ले लिया 10 मीटर साइड और इस वाली साइड को ले लिया 25 मीटर। एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर, ये हैं हमारे 14 एंड 13। तो किसी भी साइड को 14 मीटर एंड इसको ले लिया हमने 13 मीटर। इसको हम बदल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। अब उसमें मैंने बताया था कि इससे एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रा करते हैं। तो जब पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे तो जो हमारे पास ये रीजन बनता है ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। एंड इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल तो खैर है ही है, और ये एक रीजन पैरेललोग्राम का बन गया। तो अब इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये भी 10 मीटर होगा और टोटल 25 था, तो ये हमारा 15 मीटर ये पार्ट आया और इसको हमने नेम दे दिया DF, ये वाला पार्ट आया। एंड इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये हमारा हो गया 14 मीटर। तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया जिसको मैं ब्लैक कलर से इसको शेड कर रहा हूं। ये ट्रायंगल है ADF। अब हमें इसकी एरिया एक बार हीरोन फार्मूला से निकालना है और एक बार इसी की एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालना है। तो हमने एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, 15 हम बाद में भी लिख देंगे, नीचे लिख दे रहे हैं 15 मीटर। तो इसको नेम दे देते हैं M। यहाँ पे जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा हुआ उसको नेम M देते हैं। तो इन ट्रायंगल ADF, इन ट्रायंगल ADF A इज इक्वल टू 13 मीटर, B इज इक्वल टू 14 मीटर, C इज इक्वल टू 15 मीटर। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 मीटर। S इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 21 मीटर। एस आने के बाद में क्या होता है, एरिया ऑफ ADF इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। तो रूट 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो 21 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 7, 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3। ये हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लिया और 3 का हमने देखा पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा। 7 का भी पेयर बन रहा है, 7 भी बाहर आएगा रूट से। इन दोनों का पेयर बन रहा है 2 आ जाएगा और इसका भी बन रहा है तो 2 आ जाएगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि इसकी एरिया कितनी आ गई, 84 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया आ गई। अब उसी को फिर से एक बार एरिया निकालते हैं। इसी फिगर को एक बार फिर से हम दिखा दे रहे हैं। इस फिगर में 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के हमको AM फाइंड करना है। तो हम एक बार फिर से लिखते हैं, अगेन इन ट्रायंगल, अगेन एरिया ऑफ ADF इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 84 तो आ ही चुका है पहले से ही, 1/2 और बेस हमारे पास पहले से पता है 15 है और हाइट की प्लेस पर हमने AM लिख दिया। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 84 इंटू 2 इज इक्वल टू 15 AM। तो दिस गिव्स AM इज इक्वल टू, AM हमारी हाइट है, 84 इंटू 2 अपॉन 15। अभी हम इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास हाइट आ गई है तो एरिया ऑफ ABCD जो ट्रेपेजियम हमारा था होती है सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इनटू हाइट। हाइट मींस डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स।
तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं 10 एंड 25 अपॉन 2 इंटू हाइट की प्लेस पर जो आया है वो आया है 84 इंटू 2 अपॉन 15। हमने हाइट को एज इट इज रख दिया, इसको एज इट इज रख दिया। अब ये हमारे पास इन दोनों का सम हो जाएगा 35 अपॉन 2 इंटू 84 इंटू 2 अपॉन 15। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 जा और 5 3 जा, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 और 3 8 जा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, जो ट्रेपेजियम से फील्ड था उसकी एरिया 196 मीटर स्क्वायर आ गई। तो इस वीडियो में हमारे 3 क्वेश्चन थे 7 8 एंड 9। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।